हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तो होने ही वाली है, उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स की न्यू ट्रिक्स के बारे में। ऐसे आप में से सभी को पता होगा कि हमारी जो ट्रिक्स हैं रीडिंग की काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स हैं, ज़्यादा हम ग्रामर का यूज़ नहीं करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है हम आंसर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा नई ट्रिक्स लेके आए हैं, जिससे कि आप देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे, जिससे कि आपके भी रीडिंग में मार्क्स कभी भी कम नहीं आएंगे। सो कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, और साथ ही आपके लिए एंड में एक शॉर्टकट टिप रहेगी, जिससे कि जो आपकी रीडिंग के मार्क्स हैं वो इजीली 70+ 80+ इजीली आएंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सो जैसे कि हमारे पास ये वाली अभी जनवरी प्रेडिक्शन है, जनवरी प्रेडिक्शन में हम स्टार्टिंग से ही जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, चलिए हम क्या करेंगे, हार्ड क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि कैसे हार्ड क्वेश्चन हमें वहाँ पे करके आने हैं। अगर हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, बट आप में से जिसने भी अभी तक एग्ज़ाम दिया है उनको पता होगा कि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल ही होती हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। बट हम यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर आपने हार्ड सोल्व कर लिए तो सिंपल क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर दोगे। काफ़ी ऐसे सिंपल शॉर्टकट्स हैं जिससे कि आपके जो रीडिंग में मार्क्स हैं वो इजीली 70+ 80+ इजीली आ जाएंगे विद इन 15 डेज़। और उसके साथ साथ आप सभी के लिए खुशखबरी है, जिसमें कि हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा रहेगा 1 फरवरी से। उसमें क्या रहेगा, आपको सारे ही मॉड्यूल की लाइव प्रैक्टिस करवाई जाएगी, स्पीकिंग की, राइटिंग की, रीडिंग की, लिसनिंग की, हर एक चीज़ के बारे में आपको डीप में बताया जाएगा कि रीड अलाउड में आपको कैसी फ्लुएंसी रखनी है, कैसी पिच रखनी है। सभी रीडिंग के शॉर्टकट्स आपको बताए जाएंगे, सभी लिसनिंग की जो हमारी टिप्स हैं, ये ट्रिक्स हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आप पीटी एकेडमिक्स कर रहे हो या फिर आप पीटी कोर भी कर रहे हो, हर एक चीज़ की आपको ट्रिक्स मिलेंगी। सभी के सभी आपको 90 टेम्पलेट्स मिलेंगे। लाइव क्लासेस में आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व होंगे। उसकी जो हम फीस कर रहे हैं सिर्फ वो 3999, जो कि सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए है, क्योंकि जो हम बैच है वो 1 फरवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। सो उसके लिए आप अपनी सीट्स जो हैं वो बुक करवा सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिसको कि प्रेडिक्शन फाइल भी दी जाएगी। उस प्रेडिक्शन फाइल में क्या होगा, अराउंड काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, जो कि आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर वो प्रेडिक्शन फाइल भी आप कर लेते हो तो भी आपको काफ़ी हद तक जो रीडिंग है और बाकी के जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो आपको रिपीट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बेसिकली जो प्रेडिक्शन फाइल का प्राइस होता है वो 10,000 होता है, जो कि आपको फ्री में मिलेगा। सो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपनी सीट बुक करवाने के लिए। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। एट द हाइट ऑफ समर इन द एंटार्क्टिक, टूरिस्ट शिप्स मूव जेंटली अराउंड द कोस्ट. Even 30 years ago, such sights would have been unthinkable. But today, people are willing to pay large sums of money to see that last real wilderness in the world. In the Arctic, careless human exploitation dash has damaged the fragile ecosystem. कि जो फ्रैगाइल का इकोसिस्टम है उसको डैमेज कर रहे हैं। जैसे अभी की हमारी यहाँ पे क्या बात हुई, इवन 30 ईयर्स एगो, 30 साल पहले की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन निकल के आते हैं, इन द फ्यूचर, एवर बिफोर, ऑन वन साइड, इन द पास्ट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है ब्लैंक्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कुछ हमारी जो है वो ट्रिक्स लगेंगी यहाँ पे। ट्रिक्स सबसे पहले हमारी क्या है कि हमें फाइंड करनी है सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स हमारे यहाँ पे कौन कौन से हैं, इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में कौन कौन से 2 ऑप्शन सिमिलर है हमारे पास, फ्यूचर और पास्ट, दोनों अपोजिट ऑप्शन है। अभी हमें ये देखना है कि बात कौन सी हुई है। पैराग्राफ में बात, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा कि क्या बात हो रही थी, 30 ईयर्स एगो, 30 साल पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो हम आंसर लगाएंगे पास्ट की तरफ। जस्ट हम कहीं से भी अपना हिंट ढूंढेंगे और आंसर्स को सोल्व करेंगे। आगे करते हैं हम, टुडे कंसर्न गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू फाइंड वेज टू डेवलप द रीजन डेस केयरिंग फॉर द वेरी स्पेशल नेचुरल इन्वायरमेंट। ऑप्शन इसमें भी ओपन करते हैं। ऑप्शन इसमें है हमारे पास वाइल, वेयर एज, इवन और दो। इसमें जो हमारी ट्रिक्स है वो सिमिलर वाली वो कहाँ पे लग रही है, वाइल और वेयर एज में, WH दो वर्ड सिमिलर हैं। अगर आपके पास 2 वर्ड सिमिलर आ रहे हैं तो जो हमारी ट्रिक्स है वो काम करेगी 80% तक, 100% कुछ भी नहीं है।
80% तक जो ये ट्रिक है वो काम करेगी। ऐसी काफ़ी ट्रिक्स और हैं जिससे कि आपको 100% श्योरिटी मिल जाएगी कि इस क्वेश्चन में जो है ये ट्रिक काम करेगी और इस क्वेश्चन में ट्रिक काम नहीं करेगी। तो अभी हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है वाइल और वेयर एज। सो इसमें हम आंसर लगाएंगे डैश केयरिंग फॉर द वेरी स्पेशल नेचुरल इन्वायरमेंट। अभी एक बार हम दोनों को फिट करके देखते हैं कौन सा ज़्यादा फिट हो रहा है यहाँ पे ब्लैंक में। फाइंड वेज टू डेवलप द रीज़न, वेज जो है हमें फाइंड करने हैं टू डेवलप द रीज़न डैश केयरिंग फॉर द वेरी स्पेशल नेचुरल इन्वायरमेंट। हमें जो रीज़न को डेवलप करने में वेज जो है वो फाइंड करने हैं और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं वेरी स्पेशल नेचुरल इन्वायरमेंट, केयरिंग फॉर द वेरी स्पेशल नेचुरल इन्वायरमेंट, वेरी स्पेशल नेचुरल इन्वायरमेंट की केयर कर रहे हैं। तो उसके साथ क्या आएगा फिर वाइल, क्योंकि हमें वेज तो फाइंड करना ही है और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं स्पेशल नेचुरल इन्वायरमेंट की केयर कर रहे हैं। डैश द अंटार्कटिक इज़ लेस एसेसिबल दैन द आर्टिक। अभी हमारे पास ऑप्शंस निकल के आते हैं बिकॉज, वेदर, अनलेस और बिसाइड्स। इसमें कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं है कि जिसमें कि सिमिलर वाली ट्रिक्स लग रही हो, बट इसमें थोड़ी डिफरेंट ट्रिक है। वो क्या है, जो वेदर है वो कब आता है जब हमारे पास लाइन में और या फिर एंड दिया होता है। वेदर जो है लाइन में कब आता है जब हमारे पास और या फिर एंड दिया होता है, और बिसाइड्स हमारे पास तब आता है जब यहाँ पे कोमा दिया होता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड्स बचे हैं बिकॉज और अनलेस। बिकॉज का मतलब हो गया क्योंकि, अनलेस का मतलब हो गया जब तक। अभी हम लाइन को फिर से एक बार रीड करते हैं। डैश द अंटार्कटिक इज लेस एसेसिबल दैन आर्कटिक। कंपैरिजन सा कर रहा है कि ये जो है अंटार्कटिक है वो लेस एसेसिबल है आर्कटिक से। इट इज़ स्टिल लार्जली अनडैमेज बाय ह्यूमंस। तो क्या आ जाएगा बिकॉज, क्योंकि ये जो अंटार्कटिक है वो लेस एसेसिबल है दैन द आर्कटिक। इट इज स्टिल लार्जली अनडैमेज बाय ह्यूमंस ऑल्दो होल्स इन द ओजोन लेयर अबव द अंटार्कटिक हैव डैश। हैव आ गया, ईडी फॉर्म साथ में आएगी। तो यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिक्स कहाँ पे लग रही है। ट्रिक्स हमारी लग रही है ऑलरेडी और ऑलरेडी। ट्रिक्स यहाँ पे लग रही है बट हैव है तो ईडी फॉर्म आएगी। तो क्या आ जाएगा आंसर में, हैव ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड। आईएनजी फॉर्म हम नहीं लगाएंगे, हम आंसर में लगाएंगे ईडी फॉर्म, जो कि हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड। नेक्स्ट करते हैं, मैनी पीपल बिलीव दैट वन वे टू प्रिजर्व द एरिया इज टू मेक द होल रीजन इनटू अ वर्ल्ड पार्क विद एवरी फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशन इंटरनेशनली डैश। ऑप्शन में क्या क्या है, एक्सपेंडेड, स्पेंड, बैंड और ट्रांसफॉर्म्ड। इसमें भी वही हम सिमिलर वाले देखते हैं कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, स्पेंड और बैंड। स्टार्टिंग से नहीं देखते हैं, एंडिंग से देखते हैं। क्या है, ए डबल एल ई डी, ए डबल एन ई डी, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन। तो इंटरनेशनली क्या हो सकता है, वो इंटरनेशनली बैन हो सकता है। आंसर चेक करते हैं, सभी आंसर हमारे ठीक है। अभी हम एक और ट्राई करके देखते हैं जिससे कि आपको और पता लग जाए कि हमें इन ट्रिक्स को कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है। और इससे जो हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी रीऑर्डर पैराग्राफ्स के ऊपर। हम वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो एग्ज़ाम में थोड़ी ज़्यादा बार आया हो और हार्ड क्वेश्चन हो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम्स आया है, 314 टाइम्स। हार्ड क्वेश्चन है, चलिए इसको हम एक बार ट्राई करते हैं। अभी द किंग हैड कमीशंस द क्राफ्टिंग ऑफ ए क्राउन एज ए ट्रिब्यूट टू गॉड्स। किंग ने क्या किया, किंग ने अभी क्या सोचा है कि मैं एक क्राउन बनवा के गॉड को ट्रिब्यूट करूँगा। ही गेव ए केयरफुली वेट अमाउंट ऑफ गोल्ड टू ए स्मिथ। उसने क्या किया, जो स्मिथ है मतलब सुनार है, उसने उसको एक मतलब प्रॉपर अमाउंट का कि इतने ग्राम का गोल्ड है वो उसने उसको पीस जो है वो दे दिया और उसने जल्द ही उस पीस को क्या कर दिया, एक क्राउन में कन्वर्ट कर दिया। द किंग बिकेम सस्पिशियस हाउएवर डैश द क्राफ्ट्समैन हैड नॉट यूज्ड ऑल ऑफ द गोल्ड ही हैड बीन गिवन इन द क्राउन। बट किंग को डाउट है कि जो उसने उसको गोल्ड दिया है स्मिथ को, कि उसने वो सारा ही गोल्ड क्राउन में नहीं लगाया, कुछ ना कुछ उसने वहाँ पे गड़बड़ की है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अभी हम जैसे कि पीछे सिमिलर वाली ट्रिक लगा के चल रहे थे, तो यहाँ पे वो सिमिलर वाली ट्रिक्स कौन से ऑप्शंस में लग रही है, दस और दैट में। टी एच और टी एच हमारे पास सिमिलर है, बट हमारे पास क्या है, जो 10 है, 10 के बाद क्या होता है, कोमा होता है। ऐसे काफ़ी वर्ड्स हैं। और वेदर हमने बताया था और के साथ आता है, एंड के साथ आता है। लाइन में और भी नहीं है, एंड भी नहीं है, 10 के बाद कोमा आता है तो वो भी नहीं आएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दैट। कि किंग को डाउट है कि जो स्मिथ है उसने क्या किया है, सारे ही गोल्ड का जो है उसने क्राउन नहीं बनाया। इट वे अ कॉमन ट्रिक टू अलॉय गोल्ड विद अ चीपर कोयल, बट द किंग न्यू नो वे ऑफ प्रूविंग दैट द क्राफ्ट्समैन हैड बीन डिसऑनेस्ट।
उस टाइम में एक सिंपल सी ट्रिक होती थी कि गोल्ड को क्या करते थे, सिल्वर के साथ मिक्स करके जो है चीज़ें बना देते थे। तो किंग को पता था इस चीज़ का, बट वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता था कि जो है क्राफ्टमैन है वो ईमानदार नहीं है। ही कॉल्ड अपॉन हिज क्लोज फ्रेंड्स आर्किमिडीज। वो अपने एक क्लोज फ्रेंड को बुलाता है आर्किमिडीज को, टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आर्किमिडीज न्यू दैट द गोल्ड एंड सिल्वर हैव डिफरेंट डेंसिटीज, कि गोल्ड और सिल्वर की अलग अलग जो है वो डेंसिटीज होती हैं। डैश दैट ए लंप ऑफ गोल्ड विल वे अबाउट ट्वाइस एज ए मच लंप ऑफ सिल्वर द सेम साइज। अगर एक हम सेम साइज़ का गोल्ड लेते हैं और एक सेम साइज़ का जो है हम सिल्वर लेते हैं, तो गोल्ड की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। सो यहाँ पे क्या आएगा, कोमा के बाद ING फॉर्म आती है और ऑप्शन में हमारे पास है MEAN और कोमा के बाद ING फॉर्म आएंगी कि इसका क्या मतलब बना कि जो गोल्ड है वो डबल होता है सिल्वर के वेट के अकॉर्डिंग। आगे आर्किमिडीज वेंट टू द पब्लिक बाथ टू रिलैक्स। जो आर्किमिडीज है वो पब्लिक बाथ में रिलैक्स करने के लिए चला जाता है। एज ही स्लीप इनटू द वाटर, जब वो वहाँ पे वाटर में स्लिप कर जाता है, मतलब गिर जाता है, ही नोटिस सम स्पिलिंग ओवर द एज एंड ही हैड सडन फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन। और मतलब उसके माइंड में एकदम से अचानक कुछ आता है कि द डैश वाटर मस्ट हैव एग्जैक्टली द सेम वॉल्यूम एज हिम। कि अभी फिर से यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं, वो लग रही है डिस्पोज्ड या डिस्प्लेस्ड, DISPP। यहाँ तक हमारी काफ़ी सेम है। तो इसमें भी काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जिसमें कि हम सिर्फ एक ही आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि ये ट्रिक्स ऐसी कौन सी हैं कि जिसमें कि हम दोनों ही आंसर को सिर्फ एक ऑप्शन में बता सकते हैं कि इन दोनों में से हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि आगे फिर से इस पे वीडियो आ सके कि इन दोनों में से आंसर कौन सा आएगा। इनमें से आंसर आएगा अभी के लिए डिस्प्लेस। द डिस्प्लेस वाटर वुड हैव एग्जैक्टली द सेम वॉल्यूम एज हिम। आगे करते हैं, पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से रीड करते हैं इसको। आर्किमिडीज इन अ फिट ऑफ जुबिलेशन leaped straight out of the bath and ran naked down the streets shouting Eureka, I have found it. The goldsmith soon dashed and was dealt with by the king. जो फिर आर्किमिडीज है वो बात में से ऐसे ही आ जाता है और चिल्लाता हुआ आता है कि यूरेका यूरेका आई हैव फाउंड इट, कि मैंने उसको पा लिया। द गोल्ड स्मिथ सून, मतलब जो सुनार है वो अपनी गलती को मान लेता है। कन्फेस्ड, CON इन मैट्रिक्स लग रही थी और ED फॉर्म में आंसर आना था। देखो सभी में ED फॉर्म है, तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड नंबर का कन्फेस्ड, कि उसको अपनी गलती मान लेता है और किंग उसको सजा दे देता है। ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ऐसे ही काफ़ी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिससे कि जो आप हमारी रीडिंग है वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीडिंग को समझते हैं कि वो हार्ड है, बट रीडिंग जो है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है कि आपके रीड अलाउड जो है बहुत अच्छे होने चाहिए उसके लिए। और रीड अलाउड में वन लाइन स्ट्रैटेजी, काफ़ी स्टूडेंट्स के अभी भी कमेंट आ रहे थे कि सर 2025 में वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क करती है या फिर नहीं करती। तो एक अभी प्रीवियसली न्यू वीडियो भी आई थी जिसमें कि बताया गया था कि वन लाइन स्ट्रैटेजी अगर आप इस वे में करके आते हो तो वह आपकी काम करेगी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अभी के लिए क्या है कि वन लाइन स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। आप वन लाइन स्ट्रैटेजी अगर करके आते हो तो आपका कंटेंट में भी स्कोर फुल आएगा, बट एक एक वर्ड उसमें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तभी जाके आपको रीडिंग में मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ क्या है, फ्लुएंसी के मार्क्स आपको स्पीकिंग में मिल जाएंगे बट कंटेंट के मार्क्स आपको रीडिंग में नहीं मिलेंगे अगर आप वहाँ पे वर्ड स्किप करके आते हो या फिर रॉन्ग प्रोनाउंस करके आते हो तो। और उसके साथ साथ अगर आप समराइज रिटन टेक्स्ट, जो कि फ्री के हमारे मार्क्स कंट्रीब्यूशन करता है क्योंकि उसमें हमें कुछ नहीं करना, जस्ट 2 कनेक्टर्स लगाने हैं, हमारी वर्ड लिमिट पूरी करनी है और आपके मार्क्स जो है रीडिंग में अराउंड 9-10 मार्क्स का उसका कंट्रीब्यूशन है रीडिंग में, वो आपके फ्री के मिल जाएंगे। आगे 9-10 मार्क्स हमारे हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड से आते हैं। और अगर आप 50% रीडिंग सॉल्व कर लेते हो तो आप 7 बैंड ईजिली लेके आ सकते हो, और अगर आप 70% करेक्ट करते हो तो आप ईजिली 8 बैंड लेके आ सकते हो। तो ये रीडिंग जो है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर फिर भी स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, जो कि हम 1 फरवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट्स हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप वीडियो में कमेंट कर, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी आप वीडियो में कमेंट करें। सो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।